तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन जो है वो इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच बॉन्ड आर ब्रोकन विथ इन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट। कि मतलब ये है कि रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड जुड़ते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कभी भी रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में बॉन्ड जुड़ते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें Mg प्लस ऑक्सीजन और फिर हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे जो आते हैं रिएक्टेंट में, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। और यहाँ पर जो MgO बन रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो ये होता क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के बाद में जो बनते हैं, जो नए बॉन्ड फॉर्म होने के बाद से जो चीज बनती है उस सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन आपका यही होता है कि जब कभी भी रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हो और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल में आपके पास है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इसको हम जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम जो है एक रिबन के फॉर्म की तरह होती है, तो जब कभी भी अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो किस तरीके की मतलब लाइट जो है वो किस तरीके से जलता है, बर्न होता है। तो जब कभी भी ये आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, ठीक है, लेकिन साथ में हमें डेजलिंग व्हाइट लाइट भी हमें मिलती है देखने को। डेजलिंग व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम जैसे फुलझड़ी जलती है उस तरीके से लाइट जो हमें देखने को मिलती है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। तो मान मतलब मेन चीज ये था कि डेजलिंग व्हाइट लाइट आपको याद रखनी है कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो डेजलिंग व्हाइट लाइट जो हमें हमें मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर ये मैग्नीशियम रिबन है तो जब कभी अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको हम पहले क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये मैग्नीशियम रिबन है और मैग्नीशियम के ऊपर मतलब हम इसको जब बर्न करते हैं तो बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन कर लेते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम है, इसको जलाने से पहले हम इसको क्लीन क्यों करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये होता है क्योंकि हमको पता है कि नेचर में हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। चारों तरफ हमारे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर हम मैग्नीशियम को ऐसे नॉर्मली रखेंगे तो मैग्नीशियम थोड़ा बहुत रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद से क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो यहाँ पर बन जाएगी। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब तक रहेगी तब तक ये जो है वो बर्न नहीं होगा। इसीलिए हम जब बर्न करने जाते हैं तो पहले इसको हम पोंछ करके इसको हम क्लीन कर लेते हैं, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, तो डेजलिंग व्हाइट लाइट जो वो अच्छी तरीके से आती है। तो इसके लिए हम जो है वो इसको पहले क्लीन करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको हम बर्न करने से पहले उसको हम क्लीन क्यों करते हैं? तो क्लीन इसीलिए करते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के कर लेती है इसके वजह से। अब ये तो आपको पता ही चल गया कि ये रिएक्टेंट है, वो सब्सटेंस जो रिएक्टेंट में पार्ट लेते हैं और रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और जो बनते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। अब जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलते हैं उन केमिकल रिएक्शन में, तो उनको हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। तो जब कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में या तो उसका स्टेट चेंज होता है, या तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या तो उसमें से गैस रिलीज होती है, या तो उसमें से पीपीटी बनता है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट अभी हम आपको बताते हैं। तो पहला हमारा है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में ये होता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब ये है कि अगर वो सॉलिड में है तो वो सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हो जाता है, लिक्विड में है तो लिक्विड से गैस में भी चेंज हो जाता है। तो ये जो है वो क्या हो सकता है कि वो उसका स्टेट चेंज हो सकता है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है जैसे H2O ही है, उसको हम अगर H2O ही है, अगर H2O को अगर हम बर्न करते हैं तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। मतलब हमारा ऑक्सीजन अलग हुआ और ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। ये हमारा वाटर तो वाटर हमारा लिक्विड में होता है, तो हम हो सकता है कि हमारा स्टेट चेंज हो। दूसरा ये होता है कि क्या पता हो जाए उसकी कलर भी चेंज हो सकता है, कि मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर वो ग्रीन कलर का है तो ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अभी आप यहाँ पर एक कलर देखेंगे, ये व्हाइट है, व्हाइट से ग्रे कलर का हो गया। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका जो है वो कलर भी चेंज हो जाता है।
तीसरा ये है कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी क्या होता है, चेंज होता है। टेम्परेचर में चेंज क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर चूना है, और अगर चूना है और चूना को अगर जो है आप पानी के साथ में रिएक्ट करा देंगे, चूना मतलब जो घरों के वॉल पर लगाया जाता है, उसको पानी के अगर रखेंगे ना तो पूरी तरह से हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद से एक तरह से मतलब बहुत ज्यादा हीट होता है, तो इसमें क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद से इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी रिलीज होती है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें गैस रिलीज होती है, जैसे यहाँ पे Cl2 गैस रिलीज हो रही है। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोनेट गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो है गैस रिलीज हो सकती है। फिफ्थ वाला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट वो होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये एक ग्लास है, ग्लास में कोई चीज हमने डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के बाद से वो डिजोल्व उसमें नहीं हुआ, और डिजोल्व न होने के बाद से वो यहाँ नीचे जो है ऐसे प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जाकर के बैठ गया, इसी को हम लोग बोल देते हैं पीपीटी। तो कभी ऐसा भी होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है तो व्हाइट पीपीटी, येलो पीपीटी, इस तरीके की जो है वो पीपीटी जो है वहां पे बन जाती है। तो ये हमारा पीपीटी भी बन जाता है किसी किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, सिल्वर की पीपीटी बनती है हमारी, टॉलेंस टेस्ट है, उसमें जो है सिल्वर कलर का नीचे जो है बैठ जाता है, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये हमारा चार हो गया कि जब कभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ चीजें जो है वो बनती है, जैसे स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, टेम्परेचर हो गया, गैस इवॉल्व होती है, उसमें से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है कि सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आपको बता देना कि ये सभी ऑब्जर्वेशन होते हैं, और कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेगा तो आपको एग्जाम्पल भी बता देना है। ठीक है, उसके बाद से एक और चीज आपसे पूछता है, चलिए हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी टाइप्स की रिएक्शन होती है। तो हमारे पास जो है टोटल चार टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि हमारे पास चार रिएक्शन होते हैं, चार टाइप की केमिकल रिएक्शन हमें पढ़नी है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, क्योंकि इसमें चीजें ऐड होकर के प्रोडक्ट बनता है, तो ये एडिशन रिएक्शन हो सकती है। दूसरा हमारा होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, और ये हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन है। डिसोसिएशन मतलब टूटना, तो ये हमारा जो है डिसोसिएट होता है, तो दूसरा हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन हो गई। तीसरा हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसमें देखते हैं। चलिए, तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फोर है। सबसे पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपस में दो कंपाउंड या फिर दो रिएक्टेंट आपस में मिल करके एक तीसरा प्रोडक्ट जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, दोनों मिल करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, दोनों ने आपस में मिल करके एक रिएक्टेंट बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो जब कभी भी दो सब्सटेंस मिल करके एक, दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, सीओ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके पास वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोल देते हैं स्लैग्ड लाइम। इसको बोल देते हैं हम लोग स्लैग्ड लाइम बोल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम बोल देते हैं स्लैग्ड लाइम बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन किया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, और ये हमारा किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब एक चीज और है जिसको हम लोग पढ़ते हैं जब हम बैलेंस करते हैं, जो कि बैलेंसिंग इसमें नहीं है। बैलेंसिंग के लिए आपको एक नया अलग से ही वीडियो मिलेगा, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग थोड़ा अच्छे से समझना पड़ता है। तो बैलेंसिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें बैलेंस क्यों करना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AgCl है, और यहाँ पर 2Ag है, और यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। तो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास ट्वाइस ऑफ AgCl है, और ये 2Ag है, और ये Cl2 है। तो यहाँ भी दो है, Cl 2Ag है, यहाँ भी 2Cl है, यहाँ पे भी 2Ag है, 2Cl है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंसिंग, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग क्या होता है। तो बैलेंसिंग में आपसे पूछता है कि क्या ऐसे आवश्यकता पड़ती है हमें कि हमें बैलेंसिंग करना जरूरी होता है, कि मतलब जितना रिएक्टेंट के साइड में जितना हमारे पास है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट भी होता है, ऐसा क्या जरूरत पड़ती है। तो वो इसलिए जरूरत पड़ती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड
इसकी वजह से हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की वजह से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो हम इक्वल रखते हैं, हमेशा बराबर रखते हैं। जितना रिएक्टेंट में रहेगा जितनी चीजें उतनी ही जो है चीजें प्रोडक्ट में भी रहेंगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। तो मतलब जब कोई एक हमारे पास रिएक्टेंट है वो दो या दो से अधिक पार्ट्स पे टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, और H मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हम जब रखते हैं तो हमारे पास Ag बनता है, मतलब सिल्वर बनता है और क्लोरीन बनता है। इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जैसे कि हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और जब हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तो ये चेंज हो जाता है हमारा ग्रे कलर में। ग्रे कलर का मतलब ग्रे कलर में चेंज हो जाता है और Cl2 हमारा गैस जो है बाहर निकल जाती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछ ली जाती है कि डिसोसिएशन रिएक्शन में ये क्या एग्जांपल है। तो जब हम AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम मतलब सिल्वर क्लोराइड को नॉर्मली धूप में रख देते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो वो Ag में चल जाता है और Cl2 गैस बाहर रिलीज हो जाती है, मतलब इवॉल्व हो जाती है। और जो सिल्वर व्हाइट कलर का था वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। फिर दो हम लोग का हो गया। तीसरा हमारा जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक सबस्टांस है, कोई भी हमारे पास एक सबस्टांस है, जैसे कोई भी रिएक्टेंट है AB+B, यहाँ पे दो लोग आपस में एक साथ रह रहे हैं, ये तीसरा उसने बाहर से देखा और ये इन दोनों के बीच में आया, जैसे ये तीसरा बाहर था, ये इन दोनों के बीच में आया और इस बी को हटा दिया और खुद वहां पर चला गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेस। मतलब क्योंकि इसने सी ने बी को डिस्प्लेस किया। मतलब व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल डिस्प्लेस द अदर अनरिएक्टिव लेस रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट इसको हटाता है तो जो नया प्रोडक्ट बनता है ये डिस्प्लेस होकर के बनता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जब एक हमारे पास ज्यादा रिएक्ट, जैसे सी ने इसको क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये ज्यादा रिएक्टिव। जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ये Fe है और ये CuSO4 है, FeSO4 और Cu मतलब कॉपर बन गया। अब यहाँ पे CuSO4 अपना अकेले में था, कोई दिक्कत नहीं थी। Fe यहाँ पर आया और Fe ने आने के बाद से इस पे अटैक किया और यहाँ से कॉपर जो है वो अलग हो गया, FeSO4 यहाँ पर बन गया। अब Fe ने इसमें क्यों डिस्प्लेस किया, कैसे वो डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये चीज हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ECS में। और इसमें हमें ये पता चलता है कि Fe मतलब आयरन ये हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो कॉपर होता है ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर जो है हमारा बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछता है, ऐसे पूछता है कि हमारे पास एक कोई भी ग्लास है, उसके अंदर पूरा हमने कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 पूरी तरह से डिसॉल्व किया है जो कि ब्लू कलर का होता है, और जब उसके ऊपर उसके अंदर हम जब आयरन डाल देते हैं, आयरन की एक कील डाल देते हैं, तो ये सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस रहता है। ऐसा क्यों होता है और ये किस केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है और आयरन जो है वो उसमें जब हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और रिएक्शन कैसे हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, आयरन सल्फेट बन जाता है और ये हमारा कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। एक और हमारी होती है जिसको हम लोग बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हम लोग देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे आपके पास एग्जांपल है Na2SO4 और और साथ में है आपके पास BaCl2, ये रिएक्शन आपस में करेगा तो बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ NaCl और साथ में बन जाएगा हमारे पास BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसमें जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही तरह है, बट इसमें क्या होता है कि इसमें दो आयन का एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर दो आयन है, यहाँ भी दो आयन है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए। देखिए यहाँ पर NaCl के साथ एक्सचेंज हुआ, BaSO4 के साथ में एक्सचेंज हुआ, तो ये हमारा क्या बन गया, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन गया। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हमें शो करता है कि दो आयन का एक्सचेंज जब होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मिलते हैं।